सो ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ प्रेजेंट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं यार। और जनरली जब हम अपने डॉग को अपने घर पे लेके आते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारा डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, ओबीडिएंट रहे और हमें उनके साथ एक डीप रिलेशनशिप मिले, बट वो सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। कई बारी बहुत इश्यूज आने लग जाते हैं डॉग के अंदर। सो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी डॉग, कोई भी पपी एग्रेशन के साथ पैदा नहीं होता। आपको किसी भी पपी के अंदर एग्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ रहना स्टार्ट करते हैं यार, उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं। तो हमें कई बार ये सोचने की जरूरत है कि यार, जब वो हमारे साथ रहना स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज क्यों आ जाते हैं, क्या रीजन है। उसका रीजन, उसका रूट कॉज है। जितने भी बिहेवियरल इश्यूज अगर आपको डॉग्स में दिखते हैं, उसका रूट कॉज है हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? क्या डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, डॉग की नीड्स क्या होती हैं और कैसे हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। जब मैं ये कंसल्टेशंस ले रहा था, मैं लोगों के पिछले 4 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ इस कंसल्टेशन में, फ्री में काम कर रहा हूँ। मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, डॉग्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। और उसमें मैंने अपने एक डॉग पेरेंटिंग फ्रेमवर्क डेवलप करी, जिस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। और उस डॉग पेरेंटिंग फ्रेमवर्क में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमंस उसको यूज कर रहे हैं अपने डॉग के साथ, और उनके डॉग काम होते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, ओबीडियंट होते जा रहे हैं। और इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वो कैसे अपने डॉग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ताकि आपका डॉग हैप्पी रहे और उसको कोई लाइफ में बिहेवियरल इश्यूज नहीं आए। जब भी डॉग को बिहेवियरल इश्यूज आते हैं और उनकी वो हैप्पी नहीं रह पाते, बिहेवियरल इशू का मतलब ही यही है कि डॉग हैप्पी नहीं है। हम डॉग कैसे हैप्पी रख सकते हैं, ये फ्रेमवर्क उस चीज की है जिसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले 4 साल से मैं फीडबैक्स ले रहा हूँ और इस फ्रेमवर्क को मैं इंप्रूव करते जा रहा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 2016 में जब मेरे पास डॉग आया था, बहुत सारे आप लोगों की तरह ही, आप भी पहली बार पपी पेरेंट्स हो एंड पहली बार आपके घर में डॉग आता है। आप कई बार क्लूलेस होते हो, बहुत एक्साइटमेंट जरूर होता है यार कि डॉग हमारे घर में आया, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं होता कि उस डॉग के साथ बिहेव कैसे करना है या उस डॉग को रेस कैसे करना है। और इस कंफ्यूजन में डॉग के अंदर बिहेवियरल इश्यू आ जाता है। और मैं भी उसी जगह पर था और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं चाहता था कि यार मेरा डॉग काम रहे, मेरा डॉग कॉन्फिडेंट रहे, मेरा डॉग ओबीडियंट रहे, मेरे घर में कोई भी आ सके, मैं उस डॉग को कहीं पर भी लेके जा सकूं। और मैं 100% श्योर हूँ कि 100% मैं अपने डॉग के ऊपर ट्रस्ट कर सकूं कि मेरा डॉग हमेशा बिहेव करेगा। इस मैं पहले इस प्रेजेंटेशन को शो करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यार, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। मैं आपको कोई डॉग ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताने वाला कि ये डॉग को ऐसे ट्रेन करो, डॉग को ऐसे ट्रेन करो। नहीं, मैं ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। मैं आपको डॉग की अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है। अगर आप एक डॉग को चाहते हो कि वो काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, ओबीडियंट रहे, आपको क्या क्या चीजें लर्न करने की जरूरत होती है। दिस इज नॉट अबाउट डॉग, दिस इज अबाउट यू। और ये पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक डॉग आपके साथ है, आपको ये सब चीजें फॉलो करने की जरूरत है। इसलिए कंसिस्टेंसी की है, क्योंकि डॉग एक हैबिचुअल बीइंग है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करोगे, डॉग में बिहेवियरल इश्यूज आएगा। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, दिस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा डॉग एकदम बहुत काम हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, हैप्पी हो गया, उसके अंदर कोई बिहेवियरल इशू नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को फॉलो करने की जरूरत है। सो मैं बहुत सारे कंसल्टेशंस ले रहा था, उसमें से कंसल्टेशन एक टीना कोठारी जी की भी थी। इनके डॉग बहुत बार्क करते थे, इन्होंने डॉग अडॉप्ट किया था और वो काफी बार्क करते थे, काफी टेरिटोरियल होते थे। विद इन 2 आवर्स मैंने उनको एक्सप्लेन किया। मैंने डॉग को ट्रेन नहीं किया, मैंने टीना जी को ट्रेन किया। और मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, उनकी नीड्स कैसे होती है, और आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हो, एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये सब चीजें करना स्टार्ट किया, विद इन टू आवर्स उनका चेंज हो गया, उनके डॉग्स चेंज हो गए। और विच इज अमेजिंग यार, कोई भी डॉग बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, क्योंकि यार डॉग प्रेजेंट में रहते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो डॉग वापस से अपनी पुरानी हैबिट्स पे चला जाएगा। आपके बिहेवियर की वजह से डॉग ऐसा बिहेव कर रहा है, तो अगर आपका बिहेवियर फिर से चेंज हो जाएगा तो डॉग वापस से वैसे हो जाएगा। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने टीना कोठारी जी के साथ किया, जिन्होंने
जिनके पूरे डॉट दोनों डॉग्स जो कि बहुत बार करते थे, बहुत टेरिटोरियल थे, वो कंप्लीटली चेंज हो गए। और ये प्रेजेंटेशन किन लोगों के लिए, या जिनके पास पहली बार डॉग आया है, उनके पास पपी है, वो बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, वो रेस करना चाहते हैं अपने पपी को, और वो चाहते हैं कि उनका पपी एक बैलेंस डॉग बने। अगर आपके पास डॉग है और आप चाहते हो, एडल्ट डॉग है ऑलरेडी, और अगर आप चाहते हो 1 साल का है, 1.5 साल का है, हाइपर है, थोड़ा एंशियस दिखता है, उसमें थोड़ी नर्वसनेस आ रही है, या थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो जंप करता है, और आप चाहते हो कि यार ये कोई बड़े बिहेवियरल इशू में नहीं बन जाए, तो आप ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है। अगर आपके डॉग में ऑलरेडी बिहेवियरल इशू है, तो आप कैसे इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उसके बिहेवियरल इशू पे वर्क कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके डॉग के साथ डीप रिलेशनशिप हो, तो आपको वो चीज भी लर्न होने करने को मिलेगी इस प्रेजेंटेशन में। मेरा प्रेजेंटेशन या मैं मेरी जो फ्रेमवर्क होती है, मैं लोगों को डॉग पेरेंटिंग के बारे में समझाता हूँ कि डॉग पेरेंटिंग होती क्या है। अगर हमारे घर में एक बच्चा आ रहा है, हम उसको पेरेंट करना चाहते हैं, तो हमें उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और कई बार हमें भी अपने जीवन में लगता है कि यार हमें कोई अंडरस्टैंड करे, हमारे पेरेंट्स अंडरस्टैंड करें कि हम क्या क्या चाहते हैं, हम क्या है अंदर से। उसी तरीके से डॉग्स के लिए भी हमें पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है। डॉग पेरेंटिंग का मतलब होता है, जो मैं लोगों को समझाता हूँ, बिना डॉग पेरेंटिंग को अंडरस्टैंड किए आप डॉग को हैप्पी लाइफ नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हो कि आपका डॉग हैप्पी रहे, उसके अंदर कोई बिहेवियरल इशू नहीं आए, तो डॉग पेरेंटिंग की आपको सीखने की जरूरत है। और नीचे जो ये फोटोज दिए हुए हैं, ये मेरे ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं, जिनको मैं लगातार टीच करते आया हूँ पिछले 3-4 साल से। सो कुछ मेंबर्स हैं, हम रिट्रीट पे जाते हैं, हम वॉक सेशंस लेते हैं, और मैं इनको लगातार डॉग साइकोलॉजी के बारे में, डॉग पेरेंटिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग देते आया हूँ। और मेरा गोल है इस वेब क्लास से आपको ये समझाने का कि अगर आप चाहते हो कि आपका डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, ओबीडिएंट रहे, और आपका उसके साथ एक डीप रिलेशनशिप क्रिएट करे, वो तभी हो सकता है जब आप डॉग पेरेंटिंग को अंडरस्टैंड करो। और डॉग पेरेंटिंग को अंडरस्टैंड करने का एक ही तरीका है, वो है ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल, जो कि मेरी फ्रेमवर्क है, जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने डॉग को काम रख रहे हैं, कॉन्फिडेंट रख रहे हैं, ओबीडिएंट रख रहे हैं, और वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम सनी लूथरा है। मैं पिछले 4 साल से डॉग्स के साथ वर्क कर रहा हूँ। एवरी संडे मैं सोशलाइजिंग सेशंस लेता हूँ, फ्री लेता हूँ, और नो चार्ज होता है उसके अंदर। 30 से 40 डॉग्स आते हैं उसके अंदर। ऑफ लीश डॉग्स होते हैं, एग्रेसिव डॉग्स होते हैं, इनसिक्योर डॉग होते हैं। यहाँ पर एक बेल्जियन बेलिनॉइस है मेरे पास, जो कि इनसिक्योर एग्रेसिव डॉग है। मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, ह्यूमंस को सिखा रहा हूँ कि वो इनसिक्योर है, इसलिए वो एग्रेसिव है। एग्रेशन इश्यू नहीं है, एग्रेशन सिम्टम है, लोगों को ये पता नहीं होता। हम उसकी इनसिक्योरिटी पे वर्क करेंगे तो एग्रेशन खत्म हो जाएगा। ये मेरे संडे का काम होता है। संडे को मैं फ्री में सेशंस लेता हूँ, डॉग्स को ऑब्जर्व करता हूँ, और लोगों को डॉग साइकोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। ये मेरा पहला डॉग है, वेबी। और यहाँ से ही सब चीजें स्टार्ट हुई। वेबी अब हमारे साथ नहीं है। वो बिकॉज ऑफ टिक फीवर एंड एक्यूट फूड इंटॉक्सिफिकेशन की वजह से वो हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उसने मुझे बहुत सारी टीचिंग दी है। और ओ माई डॉग इसी की बदौलत है, मैं इसी की बदौलत डॉग साइकोलॉजी में उतरा, मैं इसी की बदौलत लोगों को हेल्प करने में उतरा, और मैं इसी की बदौलत मैंने संडे के सोशलाइजिंग सेशन स्टार्ट किए। सब कुछ जो भी ओ माई डॉग का है, वो सब वेबी ने मुझे दिया। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम। मेरे अभी हाथ दोनों मैंने जोड़ रखे हैं, और मैं इसको लाइक ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि इसने मुझे एक सही रास्ते पे भेजा, और मुझे एक लोगों की मदद करने के लिए मुझे टीच किया कि कैसे डॉग को आप रेस कर सकते हो। वो सब चीजें मुझे वेबी ने सिखाई। जब वेबी मेरी लाइफ में आया था, मैं एकदम क्लूलेस था। उसके बाद यार मैं बचपन से ही काफी डॉग्स को ऑब्जर्व करते हुए आया हूँ, और मैं काफी एनिमल प्लैनेट देखता था, डिस्कवरी चैनल देखता था। वहां से मुझे समझ में आया कि यार हर एक जानवर एक 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 डिफरेंट तरीके से जिंदगी जीता है। तो जब डॉग मेरी जिंदगी में आया, मैं ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया, तो हर एक इंसान डॉग को ट्रेनिंग की बात कर रहा था, लेकिन कोई भी इंसान डॉग को अंडरस्टैंड करने की बात नहीं कर रहा था। और मुझे इंट्यूटिवली पता था यार कि डॉग एक एनिमल किंगडम का मेंबर है, तो उसका दिमाग भी डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने
डॉग साइकोलॉजी को स्टार्ट करा, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और जब तक मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, वह भी बहुत एक्साइटेड हो गया था। उस जब तक मुझे डॉग साइकोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वह भी पपी था। वो कुछ 3-4 मंथ्स का ही था, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड था, चीज़ें खराब करता था और मेरे को कई बार उस पे गुस्सा भी आ जाता था, वो बार्क करता था। सो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था और उसके बाद मैंने डॉग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो वह भी में चेंज आने लग गए और उसके बाद मैंने कंसल्टेशंस लेना स्टार्ट किया। ये मेरी पहली कंसल्टेशन थी। अ, मैं फ़ेसबुक पे बैठा करता था, डॉग फ्रेंडली पुणे करके एक ग्रुप है और मैं उसको स्कैन किया करता था कि यार कोई कंसल्टेशन के लिए कुछ पूछ रहा है क्या? तो यहाँ पर नुपुर ने कंसल्टेशन के लिए पूछा कि मेरा डॉग एग्रेसिव है, मुझे डॉग बिहेवियरिस्ट चाहिए, डॉग ट्रेनर चाहिए। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि मैंने कहा देख भाई मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन मैं फ्री में वर्क करना चाहता हूँ, मैं लर्न करना चाहता हूँ। इफ यू आर रेडी आई कैन कम एंड आई कैन वर्क विद बडी। वो मान गई और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे मेरी लिटरली फट गई यार, क्योंकि तुम देखो नुपुर कैसी दिखती है, ओके? सो न सो सबसे पहले एक इंट्रोवर्ट जो किसी से बात करना नहीं जानता, वो लाइक एक तो इतनी सुंदर लड़की के पास जाएगा और एक एग्रेसिव डॉग से मिलेगा जिससे उस मेरा कोई लाइक मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे, लेकिन मैंने लाइक वो बैरियर तोड़ा अपना और मैं गया बडी से मिलने और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट थे। बडी 8 घर बदल के आया हुआ था। नुपुर ने उसको एडॉप्ट किया था और नुपुर लाइक बहुत हार्ड वर्किंग एक पर्सन है। मैंने इतना हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं देखा जो अपने डॉग पे इतना वर्क किया उसने और अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स आए। उसने पूरी फ्रेमवर्क को फॉलो किया और क्योंकि बडी में बहुत सारे इश्यूज थे, बडी में एग्रेशन का इश्यूज था। नुपुर डर के छुप जाती थी जब बडी में वो एग्रेशन ट्रिगर होता था, अपने कमरे में छुप के एकदम बैठ जाती थी और सोचती थी कि यार मैंने ये क्या गलत डिसीजन लिया इसको अडॉप्ट करके। लेकिन फिर भी वो फॉलो करती रही और हमारी फ्रेमवर्क ने रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दिया। बडी के अंदर सीवियर एंजाइटी थी, वो भी कम होने लग गई और बडी एक बहुत ही जबरदस्त सुंदर डॉग की तरह बाहर निकला जब इन्होंने हमारी फ्रेमवर्क को फॉलो करना स्टार्ट किया। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि यार इसने मुझे चांस दिया और जिसकी जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैं इतने सारे डॉग्स की कंसल्टेशंस ले पाया, इतने सारे लोगों को मदद कर पाया। लेकिन जो ये मेरी पहली कंसल्टेशन थी और पहली बिग कंसल्टेशन थी, क्योंकि बडी में एग्रेशन के इश्यूज बहुत थे और बडी में एंजाइटी के इश्यू भी बहुत थे। उसके बाद तो मेरे में कंप्लीटली ऑब्सेशन आ गया यार, लाइक डॉग को टीच करने का। संडे के सेशंस होने लग गए, 100 प्लस ह्यूमंस आने लग गए, 30-40 डॉग्स आने लग गए, सब ऑफ लीश डॉग्स। लोगों को मैं डॉग्स कई बार फाइट करते थे तो मैं उस फाइट में घुस रहा हूँ। हियर 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 आई एम, मैं उस फाइट में घुस रहा हूँ और मैं कामली डॉग्स को छुड़ा रहा हूँ, उनको डिसिप्लिन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं डॉग को डिसिप्लिन कर रहा हूँ, उसको शांत कर रहा हूँ। यहाँ पर ये दोनों डॉग एक दूसरे से लड़ते हैं, तो मैं इन दोनों को साथ में वॉक कर रहा हूँ और इट्स लाइक बहुत सारे लोग आते थे और मेरा कंप्लीट ऑब्सेशन बन गया कि यार मैं लोगों को सिखाऊं कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करना है और एक लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करनी है बाय बिकमिंग ए इमोशनली स्ट्रांग पर्सन। मैं कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो गया क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार कोई भी डॉग एग्रेसिव पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ रहना स्टार्ट करते हैं उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं। सो ये वेबी ने मुझे टीच किया एंड देन मैं लोगों को टीच करने लग गया जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए। प्रॉब्लम ये थी कि यार जब मैं कंसल्टेशंस ले रहा था ना, लाइक 4 साल पहले मैंने कंसल्टेशंस लेना स्टार्ट किया, मैंने फ्री में कंसल्टेशन लेना स्टार्ट किया। मैं पुणे के हर एक कोने में जाता था, झोपड़पट्टी से लेके बंगलोज तक में हर एक जगह जाता था। डॉग डॉग होता है, चाहे वो झोपड़पट्टी में रह रहा हो या फिर एक बड़े से बंगलो में रह रहा हो, उनमें इश्यूज आते हैं। मैं पैटर्न फाइंड कर रहा था कि यार पैटर्न क्या है डॉग के अंदर ये इश्यूज आने का। मुझे पैटर्न समझ में आने लग गया कि यार लोग कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं उसको रेस करने में, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि डॉग कभी एंशियस हो रहे हैं, डॉग सोफे फाड़ रहे हैं, डॉग बार्क कर रहे हैं, डॉग एग्रेसिव हो रहे हैं, पपी बाइट कर रहा है, हाइपर हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, किसी के अंदर लो सेल्फ स्टीम है, कोई नर्वस है, किसी में फियरफुल एग्रेशन है, किसी में डोमिनेंट एग्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई टेंस्ड है। तो ये सब चीजें हो क्यों रही है, मैं इस चीज को फाइंड आउट करने लगा। और फिर उसके बाद जब मुझे फाइंड आउट हुआ कि क्या रीजन है, क्या रूट कॉज है, मैं लोगों को बताने लग गया। और उसके बाद क्या हुआ यार, अमेजिंग चीजें होने लग गई। लाइक डॉग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने लग गया, उसके साथ ह्यूमंस भी ट्रांसफॉर्म होने लग गए, क्योंकि जो मेरी
टीचिंग है, मैं डॉग को ट्रेन नहीं करता, मैं ह्यूमन्स को ट्रेन करता हूँ, मैं ह्यूमन्स को अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, उनकी नीड्स को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो और कैसे आप लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हो बाय बिकमिंग ए इमोशनली स्ट्रांग पर्सन। तो जब लोग अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट हो गए, वो डिसिप्लिन्ड हो गए कि उनको डॉग की नीड्स फुलफिल करनी है, तो उनके डॉग भी ट्रांसफॉर्म हुए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को लीड किया ह्यूमन ने, विच वॉज अमेजिंग एंड विच इज अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं हैप्पी डॉग्स देखता हूँ, हैप्पी ह्यूमंस देखता हूँ, जब मुझे पता लगता है कि उनमें बहुत इश्यूज थे और वो इश्यूज हमारी टीचिंग के बाद खत्म होने लग गए जब वो उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। सो पूरे 4 साल लगे मुझे ये फ्रेमवर्क फाइंड आउट करने में, ये पैटर्न फाइंड आउट करने में कि यार एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और इस 4 सालों में मैं बहुत बार कटा हूं, मैं बहुत बार कटा हूं डॉग से। और यहाँ कई बार मुझे एनजीओज भी बुलाती थी बहुत सीवियर केसेस के लिए। आई डोंट नो इफ यू नो विनीता मैम, विनीता मैम ने मुझे बहुत बार मिलाया बुलाया, और मेरा पहला बाइट जब विनीता मैम ने मुझे बुलाया था, विनीता टंडन जी ने मुझे बुलाया था, एक गोल्डन रिट्रीवर था, वो फूड की तरफ एग्रेसिव था, और उस समय मैं बहुत एरोगेंट टाइप का इंसान था, और मैंने अपनी एरोगेंस उस डॉग के ऊपर प्रोजेक्ट करी और डॉग ने जप करके मेरे हाथ पे बाइट किया। इट वाज अ वेरी डीप 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 बाइट, और बहुत डीप बाइट था, तो मैं बहुत बार कटा हूं। और बहुत बहुत ट्रैवल किया मैंने डॉग्स के साथ, एंड बहुत ट्रैवल किया मैंने डॉग्स की कंसल्टेशन लेने के लिए। तब जाके यार मेरे को इस कुछ पैटर्न समझ में आया। और अगर आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो ना अपने डॉग के साथ, जिस तरीके से मैं स्ट्रगल कर रहा था जब मैंने पहली बार डॉग लिया, और जिस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डॉग के साथ, उसका कारण ये है कि यार जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है कि डॉग को रेस कैसे करना है, हर एक इंसान, हर एक ट्रेनर हमें ये बताता है कि डॉग को ट्रेनिंग की जरूरत है, डॉग को इतने ट्रेनिंग के सेशन की जरूरत है, और हम डॉग को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन यार एक वेल ट्रेन्ड डॉग और एक वेल बिहेव डॉग में अंतर होता है, इसके बारे में हमें कौन बताएगा। जब हमें एक वेल ट्रेन्ड डॉग चाहिए होता है, हमें डॉग को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। जब हमें एक वेल बिहेव डॉग चाहिए होता है, हमें ह्यूमन को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। और मैं जानता हूं हम सबको वेल बिहेव डॉग चाहिए। ओके, एक ऐसे डॉग चाहिए जब गेस्ट आए तो वो बिहेव करे, जब वो कार में जाए तो वो बिहेव करे, जब वो रेस्टोरेंट में जाए तो वो बिहेव करें, क्योंकि डॉग बिहेव कर सकते हैं। जब वो वॉक पे जाए तो वो बिहेव करे, जब हम उनको खाना दें तो वो बिहेव करे। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लर्न करेंगे कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करना है, और एक लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करनी है। सो आज तक जितने भी हम मेथड्स देखते हैं, बहुत हार्ड वे भी होते हैं। आपको बोला जाता है कि क्लिकर ट्रेनिंग करो, आर्मी ट्रेनिंग करो, फलाना ट्रेनिंग करो, ढिमकाना ट्रेनिंग करो, अपने डॉग पे हार्श रहो, चिल्लाओ, गालियां दो, उनको मारो। बहुत सारे ट्रेनर ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन ये सब चीजें यार डॉग ट्रेनिंग वर्क करती है अगर हमें एक वेल ट्रेन्ड डॉग चाहिए। अगर आपको एक वेल बिहेव डॉग चाहिए तो डॉग को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और हम पैसे गवाते जाते हैं। एक केस था मेरे पास जो एक हाइपर डॉग का था, उसमें वो 8 महीने से हजारों रुपए गंवा चुके थे, हजारों रुपए दे चुके थे ट्रेनर को, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर एक ट्रेनर डॉग पे फोकस कर रहा था, लेकिन कोई भी ट्रेनर ह्यूमन पे फोकस नहीं कर रहा था, कि ह्यूमन को टीच नहीं कर रहा था कि डॉग की नीड कैसे फुलफिल करनी है। हमने जैसे ही ह्यूमन को टीच किया, सिर्फ संडे सेशन में, वो भी फ्री, हमने जैसे ही उनको टीच किया कि कैसे डॉग की नीड फुलफिल करनी है, ओवर ए पीरियड टाइम डॉग काम होने लग गया। नो मनी, हमने कोई मनी नहीं लिया उनसे, जस्ट हमने उनको टीच किया अपने संडे के सेशन में। फॉर 20 मिनट्स हमने उनको बताया कि आपको इसकी नीड कैसे फुलफिल करनी है। उनका डॉग शांत होने लग गया। हम उन्होंने फालतू में इतना टाइम गवाया, उन्होंने फालतू में इतनी ट्रेनिंग पे पैसा गवाया जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं मानता हूँ कि यार जितने भी इश्यूज आते हैं डॉग्स के अंदर, वो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने डॉग को ट्रेन करो, अपने डॉग को ट्रेन करो, नहीं। जितने भी इश्यूज आ रहे हैं डॉग के अंदर, वो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से नहीं है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ह्यूमंस में है अबाउट द स्पीशीज डॉग। हम कितना जानते हैं यार डॉग्स को, हम कितना जानते हैं डॉग्स को, हम बिल्कुल भी नहीं जानते डॉग्स को। हम ऐसे बीइंग को अपनी दुनिया में लेके आते हैं जो ह्यूमन नहीं है, जो ह्यूमन की तरह इस दुनिया को नहीं देखते।
तो हम कैसे सोच सकते हैं कि यार उनके अंदर इश्यूज़ नहीं आएँगे? उनके अंदर इश्यूज़ आएँगे ही सही, अगर हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। सो रूट कॉज़ जो है डॉग्स के अंदर इश्यूज़ का, वो है हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो मैं आज आपके साथ 3 सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप डॉग के साथ एक डीप कनेक्शन क्रिएट करो, ताकि आपका डॉग बैलेंस रहे यार, ताकि डॉग आपका हैप्पी रहे और उसको कोई बिहेवियरल इश्यू नहीं आए। तो सीक्रेट नंबर 1 है डॉग्स माइंड। आपकी अंडरस्टैंडिंग डॉग साइकोलॉजी की आपको हेल्प करती है कि आप डॉग से डीपली कनेक्ट हो सको। द सेकंड सीक्रेट है रिचुअल्स ऑफ डॉग्स। अगर आप डॉग की 5 रिचुअल्स होती हैं, जो कि मैंने ओ माय डॉग पेरेंटिंग मॉडल में मैं बात करी है इस 5 रिचुअल्स ऑफ डॉग्स में, ओ माय डॉग पेरेंटिंग मॉडल में एक्सप्लेन किया है कि जो आप फॉलो करोगे तो आप अपने डॉग को एक बैलेंस लाइफ दे सकते हो। और द थर्ड सीक्रेट इज काम असर्टिव ह्यूमन। डॉग का एनिमल ह्यूमन के एनिमल के सामने, जब ह्यूमन का एनिमल असर्टिव होता है, काम होता है, तो डॉग ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, सबमिसिव होता है। तो जब आप इस जर्नी पे जाते हो काम असर्टिव ह्यूमन बनने की, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो हम बात करेंगे अभी सीक्रेट नंबर 1 की, और वो है डॉग्स माइंड एंड हाउ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉग साइकोलॉजी कैन हेल्प यू टू रिलेट विद डॉग्स डीपली। सी ह्यूमन साइकोलॉजी एंड डॉग साइकोलॉजी। अगर आप ह्यूमंस को भी देखोगे ना, तो ह्यूमंस में दो तरीके की साइकोलॉजी होती है, मेल साइकोलॉजी एंड फीमेल साइकोलॉजी। मेल ह्यूमन एंड फीमेल ह्यूमन इस दुनिया को डिफरेंट नजर से देखते हैं। यार डॉग तो एक डिफरेंट स्पीशीज है। अगर आप एक मेल ह्यूमन हो और आप अगर आप एक फीमेल ह्यूमन हो, आप इस दुनिया को डिफरेंट लेंस से देख रहे हो। जनरली मेल ह्यूमन मोर लॉजिकल होता है और फीमेल ह्यूमन मोर इमोशनल होती है। डॉग एक डिफरेंट स्पीशीज है। घरों में क्या होता है, मेल मेल ह्यूमन भी होता है और फीमेल ह्यूमन भी होता है। मेल ह्यूमन डॉग के साथ मेल साइकोलॉजी इस्तेमाल करता है, फीमेल ह्यूमन डॉग के साथ फीमेल साइकोलॉजी इस्तेमाल करती है। यार डॉग को तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है कि डॉग है क्या। हमें डॉग के साथ डॉग साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी है, और वही मैं अपने सेशंस में लोगों को टीच करते आया हूँ। मैं डॉग साइकोलॉजी के बारे में टीच करते आया हूँ। इसलिए हमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं, लोग हमारी बहुत तारीफ करते हैं, जस्ट बिकॉज द वे वी टीच अबाउट डॉग्स। हम डॉग्स के बारे में बताते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि हमारी बहुत नॉलेज है डॉग्स के बारे में, इनक्रेडिबल है हमारे सेशंस, वन इन दुनिया में एक ही है ऐसे जो 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 ऐसे सेशंस होते हैं। हमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वे वी टीच कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है। लोग हमें बोलते हैं, बहुत सारे, जैसे उज्जवल नानावती जी हैं, इनका डॉग हमारे पास जब आया था, इनका डॉग बार्क करता था, लीश पे पुल करता था। डॉग का नाम जून है, और वो बहुत जबरदस्त वो जर्मन शेफर्ड थे। जर्मन वो बार्क करते थे, वो शाई थी, वो एग्रेसिव थी, वो उसमें कंप्लीटली चेंज आ गया जब इनको अंडरस्टैंडिंग आई डॉग के बारे में। ये किन 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 के लिए वर्क कर सकता है, डॉग साइकोलॉजी समझना किन किन लोगों के लिए जरूरी है। अगर आपके पास पपी है, दिस इज ए मस्ट, क्योंकि फाउंडेशन रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एडल्ट डॉग भी है, तो आपको ये लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉग में बिहेवियरल इश्यूज ना आ जाए। अगर आप चाहते हो कि डॉग में बिहेवियरल इश्यूज नहीं आए, तो आपको इस चीज को लर्न करने की जरूरत है कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है। मेल एंड फीमेल डॉग्स के लिए ये सेम है। मेल एंड फीमेल डॉग दोनों सेम तरीके से इस दुनिया को देखते हैं। ह्यूमंस में मेल ह्यूमन एंड फीमेल ह्यूमन डिफरेंट तरीके से देखते हैं, लेकिन डॉग्स में सेम है। और हर एक ब्रीड की साइकोलॉजी सेम है। ओके, क्यों हर एक ब्रीड की साइकोलॉजी सेम है? डॉग होता क्या है, डॉग सबसे पहले एक एनिमल है, उसके बाद वो स्पीशीज है, उसके बाद वो ब्रीड है, एंड उसके बाद वो पर्सनालिटी है। हम डॉग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो डॉग साइकोलॉजी सब में सेम है, ब्रीड सिर्फ स्किल सेट होती है। ओके, सो अगर सो सो आपको अभी समझ में आया कि डॉग साइकोलॉजी कितनी जरूरी है एक डीप रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए डॉग के साथ। एंड आई थिंक यू ऑल एग्री। इफ यू ऑल एग्री, प्लीज कमेंट की दैट यू एग्री विद दैट। में अगर हम चाहते हैं कि हम डॉग के साथ एक डीप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें डॉग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो अगर आप इस चीज से एग्री करते हो, जस्ट कमेंट एग्री। एंड ये हमने सीक्रेट नंबर 1 के बारे में बात करी कि हाउ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉग साइकोलॉजी कैन हेल्प यू टू रिलेट विद डॉग्स डीपली। एंड इफ यू एग्री विद दिस, प्लीज कमेंट एग्री। ओके, मुझे समझ में आया कि यार आप लोग इस चीज को समझ रहे हो और आप इस चीज से एग्री कर रहे हो। थैंक यू देबरिन, uh, thank you, Mona Lisa. Thank you. या सुचित्रा, या बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट यार, ये हमें समझने की जरूरत है। और हम मैं चाहता हूँ कि यार पूरा देश एक
सेम पेज पर आए डॉग्स को लेकर कि यार हम बहुत टाइम से हम डॉग्स को ब्लेम करते आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब टाइम आ गया कि यार अब हम डॉग को अंडरस्टैंड करें। ओके, हम डॉग को अंडरस्टैंड करें ताकि डॉग एक हैप्पी लाइफ जी सके। वो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं और उनको इस दुनिया में सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन वो खुशियाँ तभी मिल पाएगी जब हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। आपको भी जीवन में ऐसा कई बार लगता होगा कि यार कोई मुझे अंडरस्टैंड करे, कोई मुझे अंडरस्टैंड करे, और जैसे ही आपको कोई मिलता होगा कि जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपके अंदर बहुत खुशी आती होगी। सो इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि हम जो हमारे मोस्ट बिलोवेड कंपेनियन है, हमारे डॉग्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करें। सो द हम सीक्रेट नंबर 2 पे चलते हैं, जिसका जिसका नाम है रिचुअल्स ऑफ डॉग्स। ये किसी को नहीं पता होता कि यार डॉग्स की 5 रिचुअल्स होती है। हम डॉग को अपने घर में ले आते हैं, हम उनको खाना देते हैं, घर देते हैं, अच्छा बेड देते हैं, लेकिन हमें रिचुअल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता यार कि डॉग की क्या रिचुअल्स है। सो ये सीक्रेट नंबर 2 है हमारा, हाउ बाय फॉलोइंग 5 रिचुअल्स ऑफ डॉग्स, जिसको मैंने ओ माय डॉग पेरेंटिंग मॉडल में बात करी है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। सो यू कैन हेल्प योर डॉग टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। अगर आप रिचुअल्स ऑफ डॉग्स को फॉलो करोगे, आपको भले ही डॉग साइकोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, लेकिन अगर आप रिचुअल्स ऑफ डॉग्स को फॉलो करोगे, आप डॉग को हेल्प करोगे, उसके अंदर कभी भी बिहेवियरल इश्यू नहीं आएगा। तो दिस रिचुअल्स ऑफ डॉग्स बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और कितनी रिचुअल्स होती है? तो फर्स्ट रिचुअल के बारे में बात करते हैं, जो कि है वॉक रिचुअल। लोगों को लगता है कि वॉक सिर्फ सूसू पॉटी के लिए है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी मदर नेचर में उनको नेचुरल हैबिटेट में देखोगे, तो वो डॉग अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने जाते हैं ड्यूरिंग द वॉक, वो हंट करने जाते हैं, खाना फाइंड करने जाते हैं, वो माइग्रेट करना करने जाते हैं, और इन सब एक्टिविटीज में उनका लीडर उनको लीड करता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप डॉग्स को ऑब्जर्व करोगे, तो लोग ह्यूमन को लगता है कि वो अपने डॉग को वॉक पे लेके गया है, बट असलियत में डॉग आगे होता है, ह्यूमन पीछे होता है। तो आप अपने डॉग को वॉक पे लेके नहीं जा रहे हो, आपका डॉग आपको वॉक पे लेके जा रहा है। ओके, सो बहुत जरूरी होता है कि हम वॉक रिचुअल को रिस्पेक्ट के साथ परफॉर्म करें। अगर हम वॉक रिचुअल को रिस्पेक्ट के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो डॉग के अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर आता है, डोमिनेंस बिहेवियर आता है, वो लीश पे पुल करता है, उसके अंदर टेंशन आता है, और इवेंचुअली वो एग्रेशन डेवलप कर लेता है। ओके, उसके अंदर इनसिक्योरिटी आती है, क्योंकि 99% डॉग फॉलोवर पैदा होते हैं। तो अगर आप डॉग को वॉक पे लीड नहीं कर रहे, तो डॉग के माइंड में वो आपको लीड कर रहा है। इसका मतलब है अब डॉग को लीडरशिप का लीडरशिप प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बट वो बॉन्ड फॉलोवर है। तो जब एक बॉन्ड फॉलोवर को आप लीडरशिप के लिए बोलते हो, उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। सो वॉक रिचुअल को आपको रिस्पेक्ट के साथ परफॉर्म करना जरूरी है। डिसिप्लिन रिचुअल को आपको रिस्पेक्ट के साथ परफॉर्म करना जरूरी है। बहुत सारे लोग डॉग को डिसिप्लिन नहीं देते, घर में रूल्स बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस नहीं होती। अगर आपके घर में रूल्स बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस नहीं है, तो डॉग के अंदर इनसिक्योरिटी आती है, एंजाइटी आता है, कंफ्यूजन आता है, जो इवेंचुअली ओवर ए पीरियड टाइम बढ़ता रहता है, और उनके अंदर एग्रेशन क्रिएट होता है, और ऑब्सेशन क्रिएट होता है, लो सेल्फ स्टीम क्रिएट होती है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप घर में रूल्स बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस क्रिएट करोगे। थर्ड थिंग है फीडिंग रिचुअल। तो बहुत सारे लोग जब डॉग को फीड करते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट से फ़ीड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। फ़ीडिंग रिचुअल में डॉग काम होना चाहिए। वो एक सरेंडर मोड में होना चाहिए, क्योंकि फ़ीडिंग बहुत रिवॉर्डिंग रिचुअल है, तो डॉग एक सरेंडर मोड में होना चाहिए। अगर डॉग सरेंडर मोड में नहीं है, तो डॉग के अंदर एग्रेशन हो सकता है, फूड एग्रेसिव हो सकता है, वो ऑब्सेसिव हो सकता है, पोसेसिव हो सकता है, उसके अंदर टेरिटोरियल हो सकता है, और वो ह्यूमन को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा। और इसी कारण से इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं जो ह्यूमंस को चेस करते हैं, गाड़ियों को चेस करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वॉलंटियर्स डॉग को फीड कर रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स को फीड कर रहे हैं, वो गलत तरीका है। वो फीडिंग रिचुअल को एक गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहां के स्ट्रे डॉग्स अनस्टेबल हो रहे हैं। द फोर्थ इज सोशलाइजिंग रिचुअल। जिस तरीके से आप अपने डॉग से मिलते हो, वो बहुत जरूरी है। अगर आप नेचुरल हैबिटेट में डॉग्स को देखोगे, वो किस तरीके से मिलते हैं, वो एक दूसरे से नोज से मिलते हैं। तो वो एक दूसरे से नोज से मिलते हैं, लेकिन ह्यूमन बहुत आवाज करके मिलता है, और ह्यूमन जब आवाज करके मिलता है, तो डॉग एक्साइटेड हो जाता है। डॉग अपनी आईज और ईयर्स यूज करता है, उसकी नोज इस्तेमाल नहीं होती है। तो डॉग जितना ज्यादा अपने आईज और ईयर्स यूज करेगा, वो इतना ही अलर्ट होते जाता है। डॉग जितना ज्यादा अपनी नोज यूज करेगा, वो उतना ही बैलेंस होते जाता है।
तो आपको सोशलाइजिंग में डॉग से नो टच, नो टॉक, नो आई कांटेक्ट फॉलो करना चाहिए ताकि डॉग अपनी नोज इस्तेमाल करे। एंड फिफ्थ है प्ले रिचुअल। लोग अपने डॉग को खुला छोड़ देते हैं लेकिन उसके साथ खेलते नहीं है। अगर आप उसके साथ डेली खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉग के माइंड में एक प्ले सर्किट होता है। अगर वो प्ले सर्किट डेली बेसिस पे ट्रिगर नहीं हो रहा है तो डॉग के अंदर एंजाइटी आ जाती है। ओके, तो डॉग के अंदर एंजाइटी आ जाती है जिसको आप ओवरकम कर सकते हो अगर आप डेली बेसिस पे उसके साथ प्ले करोगे। और ड्यूरिंग प्ले आपको ओबीडियंस प्रैक्टिस करनी होती है डॉग के साथ, ताकि आप डॉग को एक्साइटमेंट में लेके जाओ प्लस आप ओबीडियंस से उसको काम डाउन करो। सो ये दिस सो हम अभी तक क्या फोकस करते आए हैं? अभी तक हम किस चीज के ऊपर फोकस करते थे? हम डॉग के, देखो ये जितनी भी मैंने चीजें बताई, दिस इज नॉट अबाउट ट्रेनिंग द डॉग, दिस इज अबाउट यू। आप किस तरीके से डॉग के साथ बिहेव कर रहे हो। दिस इज नॉट डॉग ट्रेनिंग, दिस इज डॉग बिहेवियर। हम आज तक हमारा फोकस किस चीज पे रहा है? डॉग को ट्रेन करने पे। और आज तक हम डॉग को कैसे रेस करते आए हैं? हम आउट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज हमें पता ही नहीं है डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है। हमें पता ही नहीं है डॉग की कितनी रिचुअल्स होती है। और जब डॉग हमारी सुनता नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम एंग्री हो जाते हैं डॉग के ऊपर। और जब डॉग हमारा अनस्टेबल हो जाता है, हम हमें बहुत दुख होता है उस चीज के लिए। हमारी लाइफ और डॉग की लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए रिचुअल्स ऑफ डॉग्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब बडी आया था हमारे पास, उसके अंदर एग्रेशन था, इनसिक्योरिटी थी, एंजाइटी थी। नुपुर ने रिचुअल्स ऑफ डॉग्स फॉलो किया एंड उसकी एंजाइटी खत्म होने लगी, उसके एग्रेशन खत्म होने लगे। हमारे पास एक और डॉग आई थी शाइन, जिसके अंदर बहुत सारे डॉग्स हैं, मैं कुछ केसेस आपके सामने बता रहा हूँ। शाइन आई थी जिसके अंदर इनसिक्योरिटी थी, एंजाइटी थी। उसके साथ रिचुअल्स ऑफ डॉग्स फॉलो किया, उसकी एंजाइटी खत्म होने लग गई। उसके 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 इश्यूज, इनसिक्योरिटीज खत्म होने लगी। तो रिचुअल्स ऑफ डॉग्स ने बहुत सारे डॉग्स की मदद करी है। ऐसे ऐसे डॉग्स हैं जो जो जिसको एडॉप्शन पे डाल रहे थे, जिनको यूथनाइज कर रहे थे, लेकिन हमने उनको रिचुअल्स ऑफ डॉग्स के बारे में बताया। हमने उनको बताया कि आप इस चीज को फॉलो करो जस्ट फॉर 7 डेज। उन्होंने 7 दिन तक इस चीज को फॉलो किया और 7 दिन में डॉग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। उनको उनका लंजिंग बिहेवियर खत्म हो गया, एग्रेशन बिहेवियर खत्म हो गया, डोमिनेंट बिहेवियर खत्म हो गया, फूड एग्रेशन भी खत्म होने लग गया, उनका इनसिक्योरिटी खत्म होने लगी। सो रिचुअल्स ऑफ डॉग्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि रिचुअल्स ऑफ डॉग्स मैंने तब क्रिएट करी थी जब जब मैं इतने सारे कंसल्टेशंस ले रहा था और मैं उसमें पैटर्न फाइंड कर रहा था। तो लोग 5 एरिया में गलतियां कर रहे थे, और वो 5 एरिया कौन से थे? डॉग वॉक में, ह्यूमंस वॉक में गलती कर रहे थे, ह्यूमंस डॉग को डिसिप्लिन देने में गलती कर रहे थे, ह्यूमंस डॉग को फीडिंग करने में गलती कर रहे थे, ह्यूमंस डॉग से सोशलाइज होने में गलती कर रहे थे, प्लस ह्यूमंस डॉग से प्ले करते टाइम गलतियां कर रहे थे। सो ये 5 एरियाज में मेनली लोग गलतियां कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉग में बिहेवियरल इश्यूज आ रहे थे। और जिस तरीके से हमने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि रिचुअल्स ऑफ डॉग्स आप फॉलो करो, तो बहुत सारे डॉग जिनको यूथनाइज करने वाले थे, अब उनकी फैमिली बहुत खुश है और वो सोचती है हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। बिकॉज यार जब डॉग बाइट करता है ना, तो ह्यूमन बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन को लगता है कि उसने डॉग को सब कुछ दिया, उसके बाद भी डॉग उनको बाइट क्यों कर रहा है। लेकिन उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है यार कि वो डॉग ने बाइट नहीं किया, डॉग के अंदर जो एनिमल है उसने बाइट किया, क्योंकि उसका एनिमल फ्रस्ट्रेटेड है, या तो उसका एनिमल टेंस्ड है, या उसका एनिमल इनसिक्योर है, उसका एनिमल एंशियस है। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि आप रिचुअल्स ऑफ डॉग्स फॉलो नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप रिचुअल्स ऑफ डॉग्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार, इसलिए वो बाइट कर लेता है। वो आपको बता रहा है कि प्लीज वर्क ऑन मी। तो लोगों के डॉग काम डाउन होने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ रिचुअल्स ऑफ डॉग्स। और ये एक नया तरीका है, ये एक बेटर तरीका है। हमें हमें कंफ्यूजन में अपने डॉग को रेस करने की जरूरत नहीं है। ये एक न्यू तरीका है। सो मैंने इस न्यू तरीके को अपनी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस कोर्स में कन्वर्ट किया, ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल में कन्वर्ट किया। एंड मैंने कुछ बोनसेस भी क्रिएट करे ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग आई डॉग के बारे में। एंड देन मैंने लोगों को ये देना स्टार्ट किया कि आप प्लीज स्टडी करो इस कोर्स को, ताकि आपका डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे और ओबीडियंट रहे। एंड देन उसके बाद हमें मैंने कोर्सेज जिन जिन लोगों को दिए, उनकी तरफ से मुझे फीडबैक्स आने लग गए। उन्होंने बोला कि उनका उनका रिलेशनशिप उनके डॉग के साथ अच्छा हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि उनका डॉग जब जंप करता था, हमने आपकी एडवाइस मानी है, हमने उसको फॉलो किया, तो डॉग में जंपिंग बिहेवियर कम हो गया, डॉग में पुलिंग बिहेवियर कम हो गया, डॉग के अंदर एंजाइटी कम होगी, मेरा पपी अब मुझको बाइट नहीं करता। कोई बोलता है कि आपका कोर्स एक्सेलेंट है, नॉलेजेबल है, बहुत यूजफुल है, एकदम प्रैक्टिकल है। सो इन सब चीजों में मैंने अपने पूरे कोर्स में रिचुअल्स ऑफ डॉग्स के बारे में बात करी, और रिचुअल्स ऑफ डॉग्स ने बहुत सारे डॉग्स की हेल्प करी। सो इज इट ऑसम? लाइक
रिचुअल्स ऑफ डॉग्स ने बहुत सारे डॉग्स को बैलेंस बनाया, बहुत सारे डॉग्स को काम किया, बहुत सारे डॉग्स को कॉन्फिडेंट किया, उनके ह्यूमंस की लाइफ को इम्प्रूव किया, उनके ह्यूमंस को एक फ्रेमवर्क दी कि आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके डॉग की नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। और जैसे ही वो डॉग्स की नीड्स को फुलफिल करने लगे, उनके डॉग काम हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, ओबीडियंट हो गए, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर एक डॉग सर्व करना चाहता है, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारे डॉग हमें सर्व करें, उससे पहले हमें उनकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। सो रिचुअल्स ऑफ डॉग्स ने उनकी नीड्स को फुलफिल किया। सो आप सोचते हो क्या रिचुअल्स ऑफ डॉग्स अमेजिंग है, ऑसम है, जब क्योंकि इसने इतने सारे डॉग्स की लाइफ चेंज करी, इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज करी। इफ यू थिंक सो, प्लीज प्लीज कमेंट यस, प्लीज कमेंट एग्री, प्लीज कमेंट ऑसम, जो भी आपको फील हो। रिचुअल्स ऑफ डॉग्स 5 रिचुअल्स हैं: वॉक रिचुअल, डिसिप्लिन रिचुअल, फीडिंग रिचुअल, सोशलाइजिंग रिचुअल, प्ले रिचुअल। अगर आप इन 5 रिचुअल्स को डेली बेसिस पे परफॉर्म करोगे, आपके डॉग बैलेंस हो जाएंगे। और ये हमारा मैं लाइक हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स हैं जिन्होंने ये चीज अपने ऊपर, जिनके ऊपर उन ह्यूमंस ने अपने डॉग्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया, और उनके उनके डॉग्स के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हुए। सो दिस इज अमेजिंग। मैं अमेजिंग मानता हूँ रिचुअल्स ऑफ डॉग्स को, क्योंकि इसने मुझे हेल्प करी एक लोगों को एक यार एक फ्रेमवर्क देने के लिए, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने के लिए, कि आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और जब आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आपका डॉग काम होने लग जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान आई थिंक यार अपने डॉग की हेल्प करना चाहता है, बट उनके पास एक मीडियम नहीं है, उनके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं है। और जितने भी लोग उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो डॉग ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। यार डॉग ट्रेनिंग वर्क नहीं करती, क्योंकि डॉग ट्रेनिंग वर्क नहीं करती, क्योंकि यार डॉग की अपनी नीड्स होती है। अगर आप डॉग की नीड्स फुलफिल नहीं कर रहे, आप इस दुनिया में कोई भी ट्रेनिंग इस्तेमाल कर रहे हो, डॉग तो फ्रस्ट्रेट हो गई सी, डॉग टेंस हो गई सी। सो रिचुअल्स ऑफ डॉग्स डॉग को हेल्प करता है, और ये सैकड़ों डॉग्स को हेल्प कर चुका है काम होने में, कॉन्फिडेंट होने में, ओबीडियंट होने में। सो दिस दिस इज अमेजिंग है मेरे लिए ये सब चीजें। सो तो मैं लोगों को आज भी बताता हूँ, और जब भी मैं फोन पे कंसल्टेशन होती है या ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, मैं रिचुअल्स ऑफ डॉग्स के बारे में बताता हूँ। और ये इसके बारे में मैंने ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल में बात करी है, पूरा एक चैप्टर है ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल में, जो लोग लर्न कर सकते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने डॉग के ऊपर, वो सीख सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट सीक्रेट पे जाता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट सीक्रेट है जो कि अमेजिंग है गाइस, वेरी अमेजिंग, वो है काम असर्टिव ह्यूमन। ओके, सो हाउ लर्निंग टू प्रोजेक्ट काम असर्टिव एनर्जी, आई एम गोइंग टू, मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट लिसन, हाँ। हाउ लर्निंग टू प्रोजेक्ट काम assertive एनर्जी विल मेक योर डॉग काम सबमिसिव एंड विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जब मुझे यार पहली बार पता चला था ना कि डॉग एक एनिमल भी है, और एक एनिमल हमारे अंदर भी होता है, राइट? एक डॉग भी एक एनिमल है, और एक एनिमल हमारे अंदर भी होता है। जब हमारा एनिमल काम एसर्टिव होता है, तो डॉग के अंदर का एनिमल काम सबमिसिव हो जाता है। तो ये इस सीक्रेट की वजह से, जब मैं सोशलाइजिंग सेशंस लेता था, आई डोंट नो इफ यू आपने मेरे सोशलाइजिंग सेशंस के बारे में लिसन किया या नहीं, आपने कभी सुना ही नहीं सुना, बट हमारे सोशलाइजिंग सेशन में 30 to 40 डॉग्स आते थे। वो ऑफ लीश रहते थे, ऑफ लीश गाइस, है ना। वो स्ट्रेंजर्स थे, किसी में एग्रेशन के इश्यूज थे, किसी में डोमिनेंस के इशू थे, किसी में इनसिक्योरिटी के इशू थे। लेकिन जब मैंने इस सीक्रेट के बारे में मुझे पता चला, मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। ओके, मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने अपनी कामनेस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने अपनी असर्टिवनेस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। और मैं ओवर ए पीरियड टाइम में मोर काम होते गया, मोर असर्टिव होते गया। सो मैं अपने सोशलाइजिंग सेशंस में मैं काम रहता था, मैं असर्टिव रहता था। और जैसे मैं ये एनर्जी प्रोजेक्ट करता था डॉग्स के ऊपर, तो डॉग काम हो जाते थे और सबमिसिव हो जाते थे। जब मैंने पहली बार ये चीज एक्सपीरियंस किया था बडी के साथ, जो मेरा पहला कंसल्टेशन है, आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज दिस इज कंप्लीटली न्यू टू मी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यार हमारे अंदर की एनर्जी से डॉग एनिमल्स रिएक्ट करते हैं, हम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि यार इसलिए बहुत सारे एनिमल्स किसी इंसान को पसंद करते हैं, किसी इंसान को पसंद नहीं करते। उसका कारण ये है कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप अंदर से काम हो, आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो, और आप अंदर से कंपैशनेट हो, आपको एनिमल पसंद करेगा, आपको एनिमल रिस्पेक्ट करेगा, और आपके सामने एनिमल सरेंडर करेगा, विच वॉज अ बिग थिंग टू
सो बिग थिंग, सो मैंने ये चीज भी अंडरस्टैंड करी, अगर मैं चेंज नहीं होता तो नथिंग विल चेंज, क्योंकि लीडर्स यार लीड करते हैं एग्जाम्पल के साथ। और हर एक डॉग को एक लीडर की जरूरत होती है। और क्यों हर एक डॉग को लीडर की जरूरत होती है? क्योंकि यार डॉग में सिर्फ दो ही पोजीशन है, प्लीज हियर मी, ओके। डॉग में सिर्फ दो ही पोजीशन है, या तो वो लीडर है या तो वो फॉलोवर है। और मदर नेचर 99% डॉग्स को लीडर फॉलोवर पैदा करते हैं, आई एम सॉरी, है ना, 99% डॉग को फॉलोवर पैदा करती है। अगर वो फॉलोवर पैदा नहीं करेगी तो नेचर में केओस मच जाएगा, इतने सारे लीडर्स तो वाट लगा देंगे यार। तो 99% डॉग फॉलोवर पैदा होता है। और जब 99% डॉग फॉलोवर पैदा होता है और वही आपकी आपकी लाइफ में आता है, तो अगर वो आपकी लाइफ में आ रहा है और वो एक फॉलोवर डॉग है, लेकिन अगर आप एक काम असर्टिव एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं करते, आप ये चीज प्रोजेक्ट नहीं करते कि कैसे उसको लीड करना है, तो डॉग के माइंड में आता है कि यार अब उसको लीड करने की जरूरत है। जब डॉग को ऐसा महसूस होता है कि अब उसको लीड करने की जरूरत है, जो कि एक फॉलोवर डॉग है, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज आना स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर नर्वसनेस आना स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी जिस जो एक एक लाइक मिल मिल के एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, और वो एग्रेशन में बदल सकता है, फोबिया में बदल सकता है, लो सेल्फ स्टीम में बदल सकता है, नर्वसनेस में बदल सकता है। सो हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड करने की जरूरत है। और जब मेरे को ये समझ में आया यार, मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। और जब मैं अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, मैं उससे पहले बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था, बहुत एंशियस हो जाता था, मेरे अंदर हमेशा लो एनर्जी थी। मैं डॉग को बहुत बड़ा अपना स्पिरिचुअल गाइड मानता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसे पाथ पे भेजा कि मैं अपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया। सी, अगर आप ये दो फोटो देखोगे, इन दोनों फोटो में आप अंतर समझ सकते हो। एक है बिफोर डॉग और एक है आफ्टर डॉग। और मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बिफोर डॉग कौन सा है और आउट आफ्टर डॉग कौन सा है। सो आफ्टर डॉग का मतलब है कि यार जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मैं ये नहीं कहता कि आपको डॉग की जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कब आपके पास भले डॉग हो या ना हो, आप अपने पर वर्क कर सकते हो। लेकिन डॉग ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपनी कामनेस पे वर्क करूं, मैं अपनी असर्टिवनेस पे वर्क करूं। और जब मैंने इन सब चीजों पे वर्क करना स्टार्ट किया, यार मेरी फिजिकल बॉडी चेंज हो गई, है ना, मैं डिफरेंट तरीके से दिखने लग गया। मैं 97 केजीज का था, आर यू गेटिंग मी? मैं 97 केजीज का था, मैं अभी 64 केजी का हूं। मैं एकदम लेथार्जिक पर्सन था, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत क्रैपी था, मैं बार बार बीमार पड़ता था, और मेरे को कभी मलेरिया हो जाता था, डेंगू हो जाता था, बहुत सारी चीजें, बस जस्ट बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ कि मेरे अंदर कोई बीमार, मेरा मेरा मेंटल स्टेट सही नहीं था। और ये हम सब लोगों के साथ है यार, हमारा हमारा मेंटल स्टेट ऐसा नहीं है कि हम मैं अभी भी बोल पाऊंगा कि मेरा परफेक्ट है। पर डॉग ने मुझे एक ऐसी जर्नी पे डाला कि यार मैं अब रेगुलर बेसिस पे उस चीज के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। और मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, और मैं यही लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आपको अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट है। बिकॉज बोलते हैं ना बहुत बार कि आपका डॉग आपको एक बहुत ही ऊंची इमेज पे देखता है, ओके। आपका डॉग आपको एक बहुत ही ऊंची इमेज पे देखता है, हमें वैसा बनने की जरूरत है यार। हमें अपने डॉग को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है कि हम मुझे पता है कि मेरा डॉग मुझे किस नजर से देख रहा है, ओके, किस नजर। तो मुझे वो लीडर बनने की जरूरत है, वो काम पर्सन बनने की जरूरत है, वो एसर्टिव पर्सन बनने की जरूरत है। और मुझे पता है ये मेरी लाइफ, और कंप्लीटली मेरी लाइफ चेंज होगी, एकदम कंप्लीटली लाइफ चेंज होगी। So who here thinks if we don't change, nothing will change? I think everyone will agree. But still, please comment करो कि अगर आप सोचते हो कि आप, अगर आप चेंज नहीं होंगे, आप कुछ भी चेंज नहीं होता हमारी जिंदगी में। अगर आपके डॉग के अंदर बिहेवियरल इशू है और आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपको डॉग को चेंज करना है, नहीं, ये गलत चीज है। आपको चेंज होने की जरूरत है उसके साथ में, ओके। सो अगर आप चेंज नहीं होंगे, आपका डॉग चेंज नहीं होगा, और आपका डॉग तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप मोर काम नहीं होते, मोर असर्टिव नहीं होते। सो ये सीक्रेट नंबर 3 था, आपको काम असर्टिव ह्यूमन बनने की जरूरत है। और वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो हाउ लर्निंग टू प्रोजेक्ट काम assertive एनर्जी विल मेक यूर डॉग काम सबमिसिव एंड विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। दिस वाज द सीक्रेट नंबर 3। और अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो मैंने अभी 3 सीक्रेट्स के बारे में बात करा, ओके। वो 3 सीक्रेट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले था कि आपका डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, ओके। द सेकंड थिंग था कि रिचुअल्स ऑफ डॉग्स क्या होते हैं। एंड द थर्ड थिंग था कि कैसे काम असर्टिव ह्यूमन बनते हैं। तो सीक्रेट नंबर 1,
how your understanding of dog psychology can help you to relate with dogs deeply. सीक्रेट नंबर 2, रिचुअल्स ऑफ डॉग्स क्या होते हैं, और 5 रिचुअल्स को जब आप फॉलो करते हो जो जिसको मैंने ओ माय डॉग पेरेंटिंग मॉडल में बात करा है, तो आप कैसे अपने डॉग को एक बैलेंस लाइफ दे सकते हो। एंड द थर्ड सीक्रेट था कि हाउ लर्निंग टू प्रोजेक्ट काम असर्टिव एनर्जी विल मेक यू your dog calm, submissive, and will transform your life. Okay. सो ये 3 सीक्रेट्स है जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका डॉग काम रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, ओबीडियंट रहेगा, प्लस आपकी लाइफ भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डॉग हमारी लाइफ में एक पर्पस के लिए आता है, और उनका पर्पस है हमें मदद करना कि हम अपने पर्पस को कैसे फुलफिल कर सकें। आर यू विथ मी गाइस? डॉग हमारी लाइफ में, प्लीज लिसन इट अगेन, डॉग हमारी लाइफ में एक पर्पस की वजह से आता है, और वो पर्पस है कि वो हमें हेल्प करना चाहता है कि ताकि हम अपने पर्पस को फुलफिल कर सकें। और हम अपने पर्पस को तभी फुलफिल कर सकेंगे जब हम अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देंगे, अपनी इमोशनल बॉडी पे ध्यान देंगे, हम मोर काम होंगे, मोर असर्टिव होंगे। लाइफ में कोई भी इश्यू हो, कोई भी चैलेंजेस है, लेकिन हमारा माइंड काम है, अगर हम कॉन्फिडेंट है और अगर हमारे दिल में प्यार है तो हम उसको ओवरकम कर लेंगे। और इसलिए डॉग्स हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। सो इफ यू थिंक डॉग्स आर आवर स्पिरिचुअल गाइड्स, प्लीज कमेंट यस, डॉग्स आर आवर स्पिरिचुअल गाइड। प्लीज कमेंट एग्री। ओके, कंप्लीटली एग्री। थैंक यू सुचित्रा, थैंक यू। सो या मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार डॉग डॉग कोई टॉयज नहीं है, डॉग फर्नीचर नहीं है, वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। दे आर, दिस इज बिग थिंग, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं यार मोर काम होने के लिए, मोर कॉन्फिडेंट होने के लिए। ओके। सो दिस इज द मॉडल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये वर्क करता है। सो अगर आप इस मॉडल को स्टडी करोगे और इस मॉडल को आप इस्तेमाल करोगे, तो आपके डॉग के साथ डीप रिलेशनशिप होगा। सो अगर आप डीप रिलेशनशिप चाहते हो, आपको सबसे पहले डॉग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, आपको रिचुअल्स ऑफ डॉग्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, प्लस आपको एक काम असर्टिव ह्यूमन बनना है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, और आपके आपके साथ साथ आपकी डॉग की लाइफ को चेंज कर देगा, आपका पूरा यूनिवर्स चेंज हो जाएगा। सो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। ओके, मैंने अभी आपके साथ 3 चीजें, 3 सीक्रेट शेयर करा, और पूरा आपको फ्रेमवर्क बताया, और हो सकता है थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो ये, बहुत सारी चीजें नई थी, लेकिन अगर आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हो, अगर इफ यू वांट माय हेल्प, सो सो मेरे पास एक ऑफर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने अभी बात भी करी है, और वो ऑफर है मेरा ओ माई डॉग एकेडमी, द वे ऑफ डॉग्स, जिसमें मैं डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ, डॉग की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जनरली मैंने इसलिए बनाई है ताकि यार जो डॉग पेरेंट्स है उनको अंडरस्टैंडिंग आ सके कि डॉग को रेस कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो डॉग ट्रेनर्स के लिए बने, डॉग बिहेवियरिस्ट के लिए बने, लेकिन मैंने खास डॉग पेरेंट्स, आप जैसे लोगों के लिए मैंने ये कोर्स बनाया है, जो डे टू डे लाइफ में आप किस तरीके से डॉग के साथ बिहेव कर रहे हो, और उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, और आपको किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना है। सो ये कंप्लीटली डॉग पेरेंट्स के लिए है, न्यू पपी पेरेंट्स के लिए है ओ माई डॉग एकेडमी, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप ओ माई डॉग एकेडमी ज्वाइन करोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है वो चीज जानना भी बहुत जरूरी है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल मिलेगा, जिसके बारे में मैंने बात करी है। 3 दिन का ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें मैं साइकोलॉजी ऑफ डॉग्स के बारे में बात करता हूँ, रिचुअल्स ऑफ डॉग्स के बारे में बात करता हूँ, एंड मैं ह्यूमंस ऑफ डॉग्स के बारे में बात करता हूँ कि कैसे एक काम असर्टिव पर्सन बनना है, डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, और 5 रिचुअल्स को कैसे फॉलो करना है। ओके। सो ये ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल के, ये हमारे ओ माई डॉग एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने काफी अच्छा हमें फीडबैक दिया, और इन्होंने, इनके 2.5 मंथ का इनका पपी है, और ये अब उसके बिहेवियर को मोल्ड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, विच इज ए गुड थिंग। और इन्होंने पूरा कोर्स अपने पूरी फैमिली मेंबर के साथ देखा। डॉक्टर गौरंगी जी से हमें एक अच्छा फीडबैक मिला। इनका रिलेशनशिप, इनके पास 2 डॉग्स हैं, एक हस्की है, एक गोल्डन रिट्रीवर है, उनके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, और ये सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जिससे इनके डॉग काम डाउन हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ओबीडियंट हो रहे हैं, प्लस इनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, दिस इज सारिका, इनके पास भी 2 डॉग्स हैं, एक लैब्राडोर है, एक जर्मन शेफर्ड है। ये हमारी सोशलाइजिंग सेशन में भी आते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो कोर्स है उसने हेल्प करा इनके रिलेशनशिप, इनके डॉग्स के साथ और इनके इसके साथ। तो इस मैंने यार ये कोर्स, ये ओ माय डॉग एकेडमी इसलिए खोली क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार कोई भी डॉग एग्रेसिव पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं,
हमसे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर बिहेवियरल इश्यू आ जाते हैं। सो हमें वो बिहेवियरल इश्यू क्यों आते हैं? क्योंकि हम में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, उनकी नीड्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, प्लस हम एक लीडरशिप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं बाय बिकमिंग ए स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके। सो ये पूरा ओ माई डॉग एकेडमी किन किन लोगों के लिए, किन किन लोगों के लिए काम करती है कि यार जो सबसे पहले अभी पपी पेरेंट्स बने, आप क्ल्यूलेस हो, आपको पता नहीं पपी को कैसे रेस करना है और उसमें आप बहुत सारी गलतियां कर कर सकते हो। और जब आप ये गलतियां करोगे, डॉग में बिहेवियरल इशू आएगा, जिसमें आपका टाइम खर्च होगा, आपका पैसा खर्च होगा, और फालतू की सरदर्दी है वो, जो कि आप कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हो अगर आपको शुरुआत से अंडरस्टैंडिंग हो कि डॉग के साथ बिहेव कैसे करना है। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो डॉग के साथ कैसे डीप रिलेशनशिप क्रिएट करें, क्योंकि यार इसमें आपको बताया जाता है कि डॉग के साथ बिहेव कैसे करना है, डॉग बिहेवियर क्या होता है। तो एक डॉग डॉग के साथ ज्यादा कनेक्ट होता है या एक डॉग ह्यूमन के साथ ज्यादा कनेक्ट होता है? एक डॉग डॉग के साथ ज्यादा ज्यादा कनेक्ट होता है। तो जब आप एक डॉग की तरह डॉग के साथ बिहेव करोगे, तो आपका उसका कनेक्शन जबरदस्त होगा। एंड एंड ये किन लोगों के लिए है कि अगर आप इश्यूज अंडरस्टैंड करना चाहते हो डॉग के साथ, आप डॉग को एक बैलेंस लाइफ देना चाहते हो, या फिर आप डॉग को अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। सो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि मेरा डॉग 2 साल का है, 3 साल का है, या फिर 1 साल का है, वो बड़ा हो गया है, तो अभी भी ये वर्क करेगा क्या? यस यार, दिस इज डॉग साइकोलॉजी, दिस इज नॉट, ये एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो आप ओ माई डॉग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और मुझे यार कंप्लीटली ये 4 साल लगे, और मैंने हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेशंस ली, 80+ सोशलाइजिंग सेशंस लिए, और काउंटलेस आवर्स है स्टडिंग मैंने डॉग्स को जो स्टडी करने में लगाया, और इस मॉडल को लगाया। कम से कम मैं, आई डोंट नो, 8 से 10 लाख रुपए इसमें मेरे खर्च हो चुके हैं, मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, इसको खर्च नहीं बोलूंगा, मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ, मैं अपने ऊपर वर्क कर सका। सो ओ माई डॉग एकेडमी में जब आप एनरोल करोगे, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? द फर्स्ट थिंग आपको मिलेगी वो है ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल, जिसकी वैल्यू 11,999। तो फिर उसके बाद आपको बोनस दे रहा हूँ, रूटीन ऑफ डॉग्स, क्योंकि रूटीन होना बहुत जरूरी है डॉग में। और क्या रूटीन आपको फॉलो करना है? तो अगर आप रूटीन फॉलो करोगे, तो डॉग काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओबीडियंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 1,999। उसके बाद मैं बोनस 2 दे रहा हूँ आपको, जिसमें मैं डॉग के इश्यूज के बारे में समझा रहा हूँ, जिसका वैल्यू है 1,999। उसके बाद मैं आपको डॉग असेसमेंट मेथड दे रहा हूँ, एक डॉग बिहेवियर कैसे डॉग को समझता है कि उसमें बिहेवियरल इशू आ सकता है, नहीं आ सकता। 5 वेज है, पांच पांच एरियाज है जिसमें आपको डॉग को एसेस करना पड़ता है, मैं उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, जिसका वैल्यू है 1,999। सो टोटल वैल्यू इस पूरे चीज की है 17,996। बट अगर आप इस चीज को देखोगे, दिस इज इजिली एक गुड डील एट 5,000 रुपीज, लेकिन फॉर जनरल पब्लिक के लिए मैं इसको 1999 में पे 1999 के लिए है फॉर जनरल पब्लिक। बट अगर आप अभी तक इस वेबिनार पे हो, इस वेब क्लास पे हो, तो आप स्पेशल हो, आप डॉग के ऊपर वर्क करना चाहते हो, तो मैं आपको 1,999 में ये नहीं दे रहा, मैं आपको दे रहा हूँ 999 में, जो कि आप अभी एनरोल कर सकते हो। अगर आप डॉग पेरेंटिंग सीक्रेट्स पे जाओ, dogparentingSecrets.com पे जाओगे, और डॉग पेरेंटिंग सीक्रेट्स पे जाके आप इस चीज में एनरोल कर सकते हो। और मैं वो लिंक भी कमेंट में ऐड कर देता हूँ, सो ताकि आप उस चीज को एनरोल कर सको। और जब आप इसको एनरोल करोगे, यू विल लर्न कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, उनकी नीड्स कैसे फुलफिल करनी है, एंड प्लस अब आप एक कैसे इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बन सकते हो। सो वो कंप्लीटली एक अमेजिंग जर्नी होगी आप लोगों के लिए, कि डॉग को रेस करना अ, वो इजी नहीं होता। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, और वो सब चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप ओ माई डॉग एकेडमी में एनरोल करोगे। तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है, या तो आप कुछ भी मत करो और डू नॉट टेक दिस लीप ऑफ फेथ विच इज 100% रिस्क फ्री, और या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट लो, और जो कि आपको मैं इतनी सारी वैल्यू दे रहा हूं, बट जस्ट गिव इट ए शॉट, देखो आपके डॉग में क्या चेंज हो गया। 999 इज नथिंग, इज लाइक ए पिज्जा। ओके, इतने में एक पिज्जा आता है। सो इफ आई कैन, और अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, अगर आपकी मैं आप डॉग की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आएगी, तो मैं आपकी मनी डिजर्व नहीं करता। इसलिए मैं आपको 7 डे गारंटी दे रहा हूं। आप आज साइन अप करो, और अगर आपको पसंद नहीं आता जो भी मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं, भले 6 दिन हो, 23 आवर्स हो, 59 मिनट्स हो, आप मुझे बस बताओ, एंड आई विल गिव योर मनी बैक। ओके।
सो आपको क्या मिल रहा है? आपको ओ माई डॉग, जब आप ओ माई डॉग अकेडमी में एनरोल करोगे, यू विल गेट ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल जिसकी वैल्यू है 11,999। उसके बाद आपको रूटीन ऑफ डॉग्स मिलेगा जिसकी वैल्यू है 1,999। फिर आपको इश्यूज इन डॉग्स मिलेगा, उसकी वैल्यू है 1,999। फिर आपको डॉग असेसमेंट मेथड मिलेगा जिसकी वैल्यू है 1,999। सो टोटल वैल्यू 17,996। सो पहले 50 लोगों के लिए, ऐसी ओनली 50 पीपल के लिए एनरोलमेंट है अभी। आपको 9,919, सॉरी नॉट 9,000, 999 में आपको पूरा ओ माई डॉग अकेडमी का एनरोलमेंट मिलेगा। लाइफ टाइम एनरोलमेंट है ये आपका। उसमें आपको ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल मिल रहा है, उसमें आपको रूटीन ऑफ डॉग्स मिल रहा है, उसमें आपको इश्यूज एंड डॉग्स मिल रहा है, और उसमें आपको डॉग असेसमेंट मेथड मिल रहा है जिसकी वैल्यू है 17,996। और आप अभी जाके एनरोल कर सकते हो 999 में, dogparenting secrets.com पे। ओके, सो गाइस प्लीज गो, प्लीज एनरोल। और मैं चाहता हूँ कि आप एनरोल करो ताकि आप अपने अपने डॉग को एक बैलेंस लाइफ दे सको, आप अपने डॉग को एक काम लाइफ दे सको, आपका डॉग कॉन्फिडेंट रहे, काम रहे, ओबीडियंट रहे, और उसको एक हैप्पी लाइफ मिले जिसमें कोई बिहेवियरल इशू ना हो। और वो तभी हो सकता है जब आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप हो। और आप स्ट्रांग रिलेशनशिप तभी मिल सकता है आपको जब आप उसके माइंड को अंडरस्टैंड करोगे। ओके, अगर आप उसके माइंड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो तो आप उससे रिलेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं करता तो मैं आपको रिलेट नहीं कर सकता। ओके, तो आप उसको अंडरस्टैंड करो। सो आप ओ माई डॉग एकेडमी में आप डॉग को अंडरस्टैंड करोगे, आप उसकी नीड्स को कैसे फुलफिल करना है आप उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, एंड प्लस एक लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करनी है ताकि आपका डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, ओबीडियंट रहे। दैट्स इट गाइस, ये पहले 50 लोगों के लिए दिस इज 999 रुपीज। उसके बाद इसकी कीमत हो जाएगी 1,999। सो प्लीज गो, please enroll in Oh My Dog Academy. Go to dogparenting secrets.com, and thank you very much for watching this, and good night. Okay, good night guys, good night. So dog parenting का आप लिंक देख सकते हो पोस्ट में, आई एम पोस्टिंग इट अगेन अगर आपको पहले मिला नहीं है। ओके, dogparenting secrets.com। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी कमेंट कर सकते हो। एंड देयर यू गो। सो मैंने अभी कमेंट कर दिया है, डॉग पेरेंटिंग सीक्रेट्स। ओके, सी डॉग, ओ माई डॉग डॉग पेरेंटिंग सीक्रेट्स है। आप इस जगह जा सकते हो, अगर आप पे कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड मैं अभी 10 मिनट्स के लिए और हूँ यहाँ पर। ओके, मैं 10 मिनट्स के लिए और हूँ यहाँ पर, और ये लाइव चलता रहेगा, बट आई एम हियर फॉर 10 मिनट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन जस्ट कमेंट, यू कैन जस्ट कमेंट, एंड आई कैन आंसर दैट, आई कैन आंसर दैट। ओके, सो प्लीज गो टू डॉग पेरेंटिंग सीक्रेट्स। तो ये लिंक है डॉग पेरेंटिंग सीक्रेट्स का, ओके, जिसपे आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पर अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त तो नहीं बोलेंगे, बट बारिश स्टार्ट हो रही है, एंड इट्स अमेजिंग। तो बहुत अमेजिंग था यार, आज आज आप सबसे शेयर करना, पूरी फ्रेमवर्क शेयर करना। एंड बहुत अमेजिंग लगा, बहुत अमेजिंग लगा, बहुत मजा आया। एंड आई थिंक आई विल कीप डूइंग दिस, आई विल कीप डूइंग थिंग्स, आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर वैल्यू टू यू गाइस ताकि आपके डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे। अभी हाल फिलहाल मेरे को एंजाइटी के ऊपर बोलना है। लॉकडाउन में काफी एंजाइटी होगी, मैं उसके ऊपर बोलना है। कार में डॉग्स को बहुत एंजाइटी हो जाती है, डॉग्स में एग्रेशन के इश्यूज आते हैं, मुझे उसके ऊपर पिन पॉइंट करके बताना है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, तो मैं उसमें भी लाइव जाऊंगा। आपके कोई भी इश्यूज हो, वॉक से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, एनीथिंग, यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल आंसर दैट, आई विल आंसर दैट। जैसे हाल फिलहाल में एक सवाल मुझसे पूछा था कि एक डॉग है जो कि कार में बैठते ही उसको काफी उल्टियां हो जाती हैं, काफी एंशियस हो जाता है। तो जनरली डॉग कार में बैठते ही एंशियस और हाइपर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है, और लोग काफी एक्साइटमेंट के साथ उनको कार में बैठा देते हैं। तो मेरा एक और वीडियो आ रहा है जिसमें मैं कंप्लीट ये भी मैं ओ माई डॉग एकेडमी में अपलोड करने वाला हूँ कि आपको कार में कैसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, डॉग को रेस्टोरेंट में कैसे लेके जाना जाना चाहिए, डॉग के ओबीडियंस फंडामेंटल्स क्या है। ये मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम ओ माई डॉग ट्रेनिंग मॉडल है, वो भी ओ माई डॉग एकेडमी में आएगा। जब ओ माई डॉग ट्रेनिंग मॉडल को मैं अपलोड करूंगा ऑब्वियसली इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। सो प्लीज गो टू dogparentingSecrets.com राइट नाउ, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एंड देन फिर मुझसे मत बोलना भाई, देखा कि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है तो। ओके, इट्स 999 टुडे। प्लीज गो राइट नाउ एंड प्लीज एनरोल, बहुत मजा आएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डॉग बिहेवियर के बारे में, डॉग के माइंड के बारे में, उसकी नीड्स के बारे में, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड करनी है बाय बिकमिंग ए इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो कि बहुत जरूरी है। ओके,
ओके, मेहुल मिस्त्री ने एक सवाल सवाल पूछा है, सर ऑल कोर्सेज आर इन थ्योरी और वीडियो सेशन। सी, इट्स नॉट, ये वीडियो कोर्स है। ओके, वीडियो कोर्स है, मैं आपको पूरी थ्योरी के बारे में समझा रहा हूँ, बट दिस इज ए वीडियो कोर्स। ये डॉग डॉग ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, दिस इज अबाउट डॉग बिहेवियर। मैं आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा हूँ कि डॉग के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और मैं वीडियोस में ये सब चीजें बता रहा हूँ। सो आप घर में आप आराम से बैठ सकते हो, टीवी पे पूरा कोर्स लगा सकते हो, पूरी फैमिली एक साथ उस कोर्स को देख सकते हैं। दिस इज नॉट अबाउट कुछ राइटिंग, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं आपको टेम्पलेट जरूर दे रहा हूँ उसके अंदर, कोर्स के अंदर, लाइक डॉग के कौन कौन से एरियाज पे आपको वर्क करना है, उसकी टेम्पलेट होगी, ताकि आप उस टेम्पलेट को भर सको कि मेरा डॉग अभी यहाँ पर ऐसे बिहेव करता है। लेकिन उसका भी एक वीडियो है कि टेम्पलेट कैसे इस्तेमाल करनी है। सो पूरा ये एक वीडियो कोर्स है, वीडियो सेशन से। बट मैं अगेन आपको, दिस इज नॉट अबाउट डॉग ट्रेनिंग, दिस इज अबाउट डॉग बिहेवियर। जब आप ये कोर्स को खत्म करोगे, आप एक डॉग के, लाइक आप अपने डॉग के डॉग बिहेवियरिस्ट कहलाओगे। ओके, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका डॉग के साथ आपको कैसे बिहेव करना है। ओके, सो सो या सो ये एक थ्योरी सेशन नहीं है, ये वीडियो सेशन है या वीडियोस है वहां पर। ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल है वहां पर, वो वीडियो है। ये पूरा वीडियो कोर्स है, इसके अंदर कुछ 12 वीडियोस है। 12 वीडियोस है। रूटीन ऑफ डॉग्स एक कंप्लीटली एक बड़ा वीडियो है, जिसके अंदर मैं कंप्लीटली रूटीन, डॉग के रूटीन के बारे में बता रहा हूँ कि डॉग का रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर आपके डॉग के रूटीन में गड़बड़ है, तो या तो वो डॉग कंप्लीटली उसमें बिहेवियरल इश्यूज आने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द रूटीन, या फिर वो डॉग काफी काम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इस रूटीन। तो रूटीन बहुत जरूरी है। हम भी हैबिचुअल बीइंग्स हैं यार। अगर हमारी भी हैबिट्स खराब होती है, तो हमारे अंदर भी इश्यूज आने लग जाते हैं। लाइक हमें हमारी भी लाइफ खराब होने लग जाती है, लाइफ की क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाती है। तो डॉग का रूटीन कैसे होना चाहिए, कब खाना मिलना चाहिए, कब वॉक मिलनी चाहिए, और अगर अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करते, तो डॉग के अंदर क्या इश्यू आ सकते हैं। एंड मैं आपको इश्यूज इन डॉग्स है, वो भी वीडियो है। उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट इश्यूज के बारे में बता रहा हूँ, डॉग के, लाइक एग्रेशन क्या होता है, नर्वसनेस कैसे कैसे आती है, और आप कैसे उसको अर्ली स्टेज पे फाइंड आउट कर सकते हो, पकड़ सकते हो। तो मैं इसमें आपको एग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, इनसिक्योरिटी के बारे में बता रहा हूँ, नर्वसनेस के बारे में बता रहा हूँ, लो सेल्फ स्टीम, फोबिया, ऑब्सेशन, मैं इन सब चीजों के बारे में बता रहा हूँ कि, या अगर आप ये सब चीजें एक बाहर देखोगे कि कितने में मिल रही है, तो ह्यूज ह्यूज अमाउंट लोग चार्ज करते हैं ये सब चीजें सिखाने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये सब, आप मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आप तक ये सब चीजें लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीजें सीखो, ताकि आप, यार डॉग हमारी लाइफ में आया, वो ह्यूमन नहीं है, उसका माइंड डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। सो जब हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उनको हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। सो आपको इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। एंड द बोनस 3 है, ये भी वीडियो कोर्स है, डॉग असेसमेंट मेथड। और डॉग असेसमेंट मेथड में मैं आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, एक चेकलिस्ट दे रहा हूँ, और वीडियो भी बता रहा हूँ उसके अंदर की कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो किस डॉग में क्या इश्यूज आने वाले हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो डॉग के 5 एरियाज होते हैं, उस 5 एरियाज में आपको एसेस करना होता है डॉग का बिहेवियर, और उससे आप फाइंड आउट, उससे आप उसके अंदर के बिहेवियरल इश्यूज को, जो मेजर बिहेवियरल इश्यूज को, उसको प्रिवेंट कर सकते हो। ये सब वीडियो कोर्सेज है। ओके, so please go to dogparentingsecrets.com if you are ready. Please go to dogparentingsecrets.com and please enroll in the academy. Okay. ओके, शिल्पा जी सवाल पूछते हैं कि इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वन कोर्स यू लॉन्च। नहीं, ये वही कोर्स है, इसके अंदर मैं और ऐड कर रहा हूँ। अभी ओ माई डॉग ट्रेनिंग मॉडल भी आने वाला है। अगर आप इसमें ज्वाइन कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप नए नए कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, अगर आप इसमें एनरोल कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको 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 मैसेज आएगा कि आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल वही कोर्स है जो मैंने अभी कुछ कुछ 2 मंथ्स पहले लॉन्च किया था। आई थिंक इन नवंबर, या इन नवंबर मैंने लॉन्च किया था। एंड नवंबर को मैंने लोगों से फीडबैक लिया, तो उनसे उनको क्या क्या चीजें और जाननी है, मैं उस चीज को लिस्ट आउट किया। दिसंबर में मैंने लोगों से फीडबैक लिया। सो अब मैं एक और कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ इसी के अंदर। अगर आप ऑलरेडी हो इसके अंदर, ऑलरेडी एनरोल्ड हो माई डॉग एकेडमी में, तो आपके नए नए कोर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो आप देख सकते हो और अपने डॉग पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। थैंक यू शिल्पा जी। या आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड आप लोगों को अपडेट्स देने के लिए, क्योंकि क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग स्टडी करते हो। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि हमारे कम्युनिटी में इतने रिस्पॉन्सिबल डॉग पेरेंट्स हैं, और जो कि अपने डॉग पे वर्क करना चाहते हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने डॉग के ऊपर वर्क करने का, वो स्टडी करना चाहते हैं और अपने डॉग पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि उनका डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, ओबीडियंट रहे। या
So thank you, yeah, thank you. I'm also looking forward to give you updates. Okay, yeah. So next, Mehul, yeah, Mehul ji क्या बोल रहे हैं? Let's see. Thank you for information. No problem, dear. No problem, dear. So I think that's it, guys. If you are ready, go to dogparenting secrets.com. Please enroll. प्राइस इसकी बढ़ जाएगी जैसे जैसे मैं नए कोर्सेज उसमें डालूंगा, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने डॉग के साथ एक डीप रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, ताकि आपका डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, ओबीडियंट रहे। अभी के लिए गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल सून। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई मुझे गुड नाइट नहीं बोल रहा। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके।